उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने ऑपरेशन साई वज्र चला रखा है और इस ऑपरेशन के तहत पिछले 48 घंटे की अगर बात की जाए तो अलग अलग शहरों में कार्रवाई की गई है, जिसके तहत साइबर ठगी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हो गया है और कई आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में भी अब आ चुके हैं। और ये उसी ऑपरेशन साई वज्र की तस्वीर है, जिसके तहत साइबर ठगी के जरिए लोगों को शिकार बनाने वालों पर वज्र गिरा है, जिसके तहत अब तक 773 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करीब 1158 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का पर्दाफाश हुआ। लखनऊ में एक अपार्टमेंट में फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा गया, जहां से कुछ लोगों को अरेस्ट के साथ ही कुछ को हिरासत में लिया गया। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। नोएडा में ऑनलाइन प्रोडक्शन प्रमोशन के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। गिरोह प्रमोशन और खरीदार के बहाने व्यापारियों से मोटी रकम वसूलते थे और फिर गायब हो जाते थे। अब तक पति पत्नी समेत 47 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। आजमगढ़ में 84 करोड़ के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करते थे। आरोपी कमीशन के बदले बैंक खाते भी मुहैया करवाते थे। ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत पुलिस ने 3 इंटरनेशनल साइबर ठग अरेस्ट किए। आरोपी लोगों की कुरियर, बैंक की केवाईसी, बिजली बिल के जरिए लोगों का फोन एक्सेस करते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन अब ऑपरेशन साइबर वज्र से ऐसे साइबर ठगों पर नकेल कसी जा रही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया तो जेल जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसका अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार एक बिल बाकायदा लाने जा रही है, जिसका कई मौलानाओं ने विरोध करना भी अब शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए जा रहे इस बिल का नाम है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक। संसद में पारित हो जाने के साथ ही ये कानून राष्ट्रीय गीत का अपमान करने को दंडनीय अपराध बना देगा। ये बिल 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत भी राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की श्रेणी में लाया जाएगा और जिसमें आरोप साबित होने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है, जिस पर कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि आप सम्मान के अंदर खड़े भी हो सकते हैं, सम्मान के अंदर खामोशी के साथ सुन भी सकते हैं। तो कई मुस्लिम स्कॉलर इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात बता रहे हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर सख्त कानून लाने की जरूरत है, उनकी तरफ सरकारें नहीं देख रही और खामोश बैठी हुई। तो ये कहीं न कहीं जानबूझकर मुसलमानों को हरासमेंट करने की कोशिश है और मुसलमानों को इसमें पकड़ने धकड़ने की नाकाम कोशिश है। मतलब मॉनसून सत्र में संसद को गरमाने वाला एक और मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है और सत्ता पक्ष को उन्हें देश विरोधी साबित करने का।